एक गांव में एक अम्मा रहती थी। उसका एक ही बेटा था जो दूर शहर में काम करता था। उसका बेटा हर महीने मनी ऑर्डर भेजता था। आज भी अम्मा अपनी कुटिया के बाहर चारपाई पर बैठी थी कि पीछे से आवाज़ आई, अम्मा, आपके बेटे ने मनी ऑर्डर भेजा है। डाकिया बाबू ने अम्मा को देखते ही अपनी साइकिल रोक दी। अपनी आंखों पर चढ़े चश्मे को उतार कर आंचल से साफ कर वापस पहनती अम्मा की बूढ़ी आंखों में अचानक चमक सी आ गई। बेटा, पहले जरा बात करवा दो। अम्मा ने उम्मीद भरी निगाहों से डाकिये की तरफ देखा, लेकिन उसने अम्मा को टालना चाहा। अम्मा, इतना टाइम नहीं रहता मेरे पास कि हर बार आपके बेटे से बात करवा सकूं। डाकिये ने अम्मा को अपनी जल्दबाजी बताना चाहा, लेकिन अम्मा उससे चिचौरी करने लगी। बोली, बेटा, बस थोड़ी देर की ही तो बात है। अम्मा, आप मुझसे हर बार बात करवाने की जिद ना किया करो। यह कहते हुए डाकिया रुपए अम्मा के हाथ में रखने से पहले अपने मोबाइल पर कोई नंबर डायल करने लगा। लो अम्मा, बात कर लो, लेकिन ज़्यादा बात ना करना, पैसे कटते हैं। उसने अपना मोबाइल अम्मा के हाथ में थमा दिया। उसके हाथ से मोबाइल लेकर फ़ोन पर बेटे से हालचाल लेती अम्मा मिनट भर बात करके ही संतुष्ट हो गई। उसके झुर्रीदार चेहरे पर मुस्कान छा गई। पूरे 1000 रुपये है अम्मा, डाकिया बोला। डाकिये ने यह कहते हुए 100 के नोट अम्मा के हाथ में थमा दिए और वह जाने लगा कि पीछे से आवाज़ लगाई, रुको बेटा। डाकिया बोला, अब क्या हुआ अम्मा? यह लो 100 रुपये रख लो बेटा। डाकिया बोला, क्यों अम्मा? उससे आश्चर्य हुआ। अम्मा बोली, हर महीने रुपए पहुंचाने के साथ साथ तुम मुझे मेरे बेटे से बात करवा भी देते हो, तो कुछ तो खर्चा होता ही होगा ना। डाकिया बोला, अरे नहीं अम्मा, रहने दीजिए। वह लाख मना करता रहा, लेकिन अम्मा ने ज़बरदस्ती उसकी मुट्ठी में 100 रुपये थमा ही दिए और वह वहाँ से वापस जाने को मुड़ गया। अपने घर में अकेली रहने वाली अम्मा भी उसे ढेरों आशीर्वाद देती अपनी देहरी के बाहर ही चली गई। वह डाकिया अभी कुछ कदम वहाँ से बढ़ा ही था कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उस कस्बे में उसकी जान पहचान का एक चेहरा सामने खड़ा था। मोबाइल फ़ोन की दुकान चलाने वाले राम अवतार को सामने पाकर वह हैरान हुआ। वह बोला, भाई साहब, आप यहाँ कैसे? अभी तो आपको अपनी दुकान पर होते हो ना? राम अवतार बोला, मैं यहाँ किसी से मिलने आया था, लेकिन मुझे आपसे कुछ पूछना है। राम अवतार की निगाहें उस डाकिये के चेहरे पर टिक गई। डाकिया बोला, जी भाई साहब, पूछिए। भाई, आप हर महीने ऐसा क्यों करते हैं? हर महीने आप इस अम्मा को भी अपनी जेब से रुपए देते हैं और मुझे फ़ोन पर इनसे इनका बेटा बनकर बात करने के लिए भी रुपए देते हैं, ऐसा क्यों? राम अवतार का सवाल सुनकर डाकिया थोड़ी देर के लिए सक पका गया, मानो अचानक उसका कोई बहुत बड़ा झूठ पकड़ा गया हो। लेकिन अगले ही पल उसने सफाई दी, मैं रुपए इन्हें नहीं, अपनी अम्मा को देता हूँ। राम अवतार बोला, मैं समझा नहीं। उस डाकिये की बात सुनकर राम अवतार हैरान हुआ, लेकिन डाकिया आगे बताने लगा, इनका बेटा कहीं बाहर कमाने गया था और वह हर महीने अपनी अम्मा के लिए 1000 रुपये का मनी ऑर्डर भेजता था। लेकिन एक दिन मनी ऑर्डर की जगह इनके बेटे के एक दोस्त की चिट्ठी अम्मा के नाम आई थी। उस डाकिये की बात सुनते राम अवतार को जिज्ञासा हुई, कैसी चिट्ठी? क्या लिखा था उस चिट्ठी में? डाकिया बोला, संक्रमण की वजह से उनके बेटे की जान चली गई, अब वह नहीं रहा। फिर क्या हुआ भाई? राम अवतार की जिज्ञासा दोगुनी हुई, लेकिन डाकिये ने अपनी बात पूरी की। हर महीने चंद रुपयों का इंतज़ार और अपने बेटे की कुशलता की उम्मीद करने वाली इस अम्मा को यह बताने की मेरी हिम्मत ना हुई कि उनका बेटा अब ना रहा। इसलिए मैं हर महीने अपनी तरफ से मनी ऑर्डर लेकर आता हूँ। लेकिन यह तो आपकी अम्मा नहीं है ना? राम अवतार बोला, मैं भी हर महीने 1000 रुपये भेजता था अपनी अम्मा को। डाकिया बोला, लेकिन
अब मेरी अम्मा भी कहाँ रही। यह कहते हुए उसने डाकिया की आंखें भर आई। हर महीने उससे रुपए ले अम्मा से उनका बेटा बात बनकर करने वाला राम अवतार उस डाकिया का एक अजनबी अम्मा के लिए आत्मिक स्नेह देखकर निशब्द रह गया।